ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। वक्फ बिल के पक्ष में वोटिंग से जेडीयू के भीतर जंग छिड़ गई है। नीतीश कुमार की पार्टी के मुस्लिम नेता इस्तीफा दे रहे हैं। बिहार के सियासी गलियारों में गिरगिट की चर्चा हो रही है, लेकिन क्यों, ये हम बताएंगे। उद्धव ठाकरे ने संसद में वक्फ बिल के विरोध में वोटिंग की। अब वो विरोधियों के निशाने पर हैं। उन पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं। आज हम उद्धव ठाकरे की वक्फ नीति का विश्लेषण करेंगे। क्या हमारे देश में त्योहार अब पॉलिटिकल टूल बन गए हैं? बंगाल में रामनवमी पर रण छिड़ा है। 2026 के चुनाव से इसका कनेक्शन क्या है, ये खबर भी आपके लिए होगी। वक्फ बिल के खिलाफ कुछ आवाजें सदन में पुरजोर तरीके से सुनाई दी है और इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या ये मुसलमानों के नए मसीहा बनेंगे। इसी पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखेगा रात 8:30 बजे। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद देश में बदले सियासी समीकरणों की। ये समीकरण चुनाव में जाने वाले राज्य बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र में भी करवट ले रहे हैं। जेडीयू सांसदों ने वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में वोट किया। अब पार्टी के भीतर इसका साइड इफेक्ट दिखने लगा है। प्रदेश स्तर के कई मुस्लिम नेता पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा देने वाले नेताओं का नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर शिवसेना उद्धव गुट ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। लोकसभा में यूबीटी सांसदों ने बिल के खिलाफ वोटिंग की। अब उद्धव ठाकरे के स्टैंड पर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट हमलावर है। लेकिन उद्धव ठाकरे की एक कौन सी रणनीति है, इस पर आगे बात करेंगे। तीसरा समीकरण शरद पवार की सियासत से जुड़ा है, जिन्होंने वक्फ बिल पर वोटिंग के दौरान राज्यसभा से गैर हाजिर होकर अपने साथियों के साथ साथ विरोधियों को भी हैरान किया है। हमने इन बदलते समीकरणों को राजनीति का वक्फ चरित्र नाम दिया है। शुरुआत बिहार से करते हैं, क्योंकि चुनावी मौसम होने की वजह से वक्फ बिल पर यहां हलचल ज्यादा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के टारगेट पर हैं। आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल पर नीतीश कुमार की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में वो संघ की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। तस्वीर के साथ लिखा गया है आरएसएस सर्टिफाइड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक आरजेडी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मुस्लिम विरोधी होने का अभियान छेड़ दिया है। पटना में नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि गिरगिट रंग बदलता था, ये तो उससे भी ज्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले। इफ्तार देकर ठगने वाले, ईद में टोपी पहनकर टोपी पहनाने वाले। नीतीश कुमार के स्टैंड पर हैरानी इसलिए भी हो रही है क्योंकि अभी 31 मार्च को ईद के मौके पर वो बधाई देने मुस्लिम समुदाय के बीच पहुंचे थे। इस वीडियो को लेकर अटकलें लग रही थी कि नीतीश कुमार वक्फ बिल का विरोध करेंगे, लेकिन उन्होंने पलटी मारते हुए बिल का समर्थन कर दिया। इसलिए विरोधियों को उनको घेरने का लगे लगाए मौका मिल गया। राजद लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। पटना में देखिए आरजेडी दफ्तर के आगे पोस्टर लगे हैं। नीतीश कुमार की इसमें कुल 3 तस्वीरें, एक में वो टोपी पहने हुए हैं, एक में हाथ जोड़ रहे हैं, एक में आरएसएस की ड्रेस में वो नजर आ रहे हैं। नीतीशकर में कहा गया है कि ये तो गिरगिट से भी ज़्यादा स्पीड से रंग बदलते हैं। तब नीतीशकर में कहा गया है कि ये मुस्लिम विरोधी हैं, बीजेपी आरएसएस के रंग में रंग गए हैं। गिरगिट तो बदलने में थोड़ा वक्त भी लगाते हैं तो तुरंत बदल देते हैं। ये तो आरएसएस की नीतियों पर चल रहा है, हाफ पेंटियर बन गए हैं। तो लगता है कि स्वस्थ नीतीश कुमार यह निर्णय नहीं ले सकता, ये अस्वस्थ नीतीश कुमार ही निर्णय ले सकता है। अगर बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ इस बिल के साथ है तो ये पारदर्शिता और निष्पक्षता की गारंटी है। ये गरीब मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों के लिए उम्मीद की एक किरण है। नीतीश कुमार ने बिल को समर्थन देकर एक तरफ विरोधियों को हमला बोलने का हथियार दिया है, दूसरी तरफ अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को भी नाराज कर दिया है। यही वजह है कि जेडीयू में इस्तीफा पॉलिटिक्स तेज है। जेडीयू नेता नदीम अख्तर ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। राजू नैयर ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। इसके अलावा फिरोज खान, तबरेज सिद्दीकी, मोहम्मद शाहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी ने भी पार्टी के रुख पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफे ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब अक्टूबर नवंबर के महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। संभावना है कि मुस्लिम वोटर जेडीयू से दूरी बना सकते हैं, क्योंकि इस्तीफा देने वाले नेताओं के अलावा जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस लगातार पार्टी से अलग बात कर रहे हैं, बिल के विरोध में खड़े हैं। हालांकि जेडीयू ने इस्तीफा देने वाले कुछ नेताओं से साफ किनारा कर लिया है।
कहा है कि उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। वैसे जेडीयू कुछ भी कहे, लेकिन विरोधियों को तो मौका मिला है और वो जेडीयू के आपदा में अवसर तलाशने की तैयारी में बैठे हैं। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। वक्फ बिल संशोधन पे नीतीश कुमार जो समर्थन दिया है, ये बहुत ही अफसोस की बात है, जिसकी वजह से आज मैं जेडीयू यानी नीतीश कुमार जेडीयू इस पार्टी के तमाम जिम्मेदारियों से मैं इस्तीफा देता हूँ। नीतीश कुमार की दोहरी नीति की वजह से ये आरएसएस को गोद में बैठकर ये खेल खेलने वाले संचालक यही है। ये मोहन भागवत और मोदी से भी ज़्यादा खतरनाक है। जिस तरह सभी ये वक्फ बिल पे गिरगिट वाला रूप अपनाए हैं, ये ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग सोचकर इस्तीफा दें। इनमें से किसी को सांगठनिक ढांचे का कभी हम लोगों ने हिस्सा देखा ही नहीं है, न कभी किसी गतिविधि में रहे, न पार्टी के किसी पद पर है। ये अफवाहें निहित स्वार्थी तत्वों के इशारे पर फैलाई गई हैं और मैं पुरजोर शब्दों में खंडन करता हूँ। इनका पार्टी से कोई लेना देना। जो अपने आप को सेकुलर नेता जो कहते थे, उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है हुआ है, उसको बिहार की जनता जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। दोबारा इस देश को आंदोलन के भट्टी में नहीं झोंके और मुस्लिम समाज को सड़क पर उतरने से बचाने का काम करे। इस विधेयक को वापस लेना अभी भी समय। कुलनाराज ने नीतीश कुमार इतना काम किए, इतना अल्पसंख्यक के लिए जितना लालू यादव ने किए होंगे, उतना इन्होंने काम करके दिखाया मुस्लिम के लिए। अब कर ही रहे हैं, नाराज क्या होंगे? मुख्यमंत्री क्लास लेंगे ना उन लोगों का, सब सही हो जाएगा। आप एक्सपोज हो गए, टीडीपी हो या जेडीयू हो, ये तो संविधान के ऊपर हमला हुआ है। ये मुसलमान पे ही सिर्फ हमला थोड़ा ही है, मुसलमान तो सिर्फ एक टारगेट है। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं में इसलिए भी नाराजगी है क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठनों ने सेकुलर छवि वाली पार्टियों जेडीयू, टीडीपी से बिल के विरोध की अपील की थी, लेकिन दोनों ने ही अपील को अनसुना कर दिया। यही वजह रही कि बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया। अब इसके खिलाफ मुस्लिम संगठनों में काफी गुस्सा है, रोष है। इसको लेकर आज देश के कई शहरों में प्रदर्शन भी हुए। वहीं जेडीयू भले ही नेताओं के इस्तीफे को गंभीरता से नहीं ले रही, लेकिन राजनीति के जानकार इस फैसले से नीतीश कुमार के सियासी नुकसान की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। वक्फ बिल के पक्ष में खड़े होकर नीतीश कुमार ने अपनी सेकुलर वाली छवि को डैमेज करने का काम किया है। वक्फ बिल के समर्थन वाले फैसले ने नीतीश कुमार की सियासी विचारधारा पर सवाल उठा दिए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार पर बीजेपी के दबाव में आकर फैसले लेने के आरोप लग सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को मिलने वाला मुस्लिम वोट विरोधियों के पाले में शिफ्ट हो सकता है। आरजेडी और कांग्रेस के मुस्लिम वोट में इससे इजाफा होने की संभावना है। यहां अगर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जेडीयू को मिलने वाले मुस्लिम वोटों का पैटर्न देखें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 62% वोट मिले। 2010 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा 21% रहा। फिर 2014 में लोकसभा चुनाव में जेडीयू के खाते में 21% मुस्लिम वोट गए। 2015 के विधानसभा चुनाव में 78% वोट मिले। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में 6%, 2020 के विधानसभा चुनाव में 5% और 2024 लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 12% मुस्लिम वोट मिले। यानी देखा जाए तो जेडीयू के मुस्लिम वोटों का ग्राफ लगातार लुढ़कता चला गया। तो क्या इसी वजह से नीतीश कुमार का मुसलमानों से मोहभंग हो गया? हालांकि अपडेट यह है कि नेताओं के इस्तीफे से जेडीयू एक्शन में है और कर अल्पसंख्यक नेताओं को एकजुट रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। बिहार के बाद रुख महाराष्ट्र का करते हैं, जहां उद्धव ठाकरे वक्फ बिल पर अपनी पार्टी के स्टैंड को लेकर विरोधियों के निशाने पर हैं। उद्धव गुट के सांसदों ने बिल के विरोध में वोटिंग की और पार्टी की इसी रणनीति से विरोधियों के आरोपों को धार मिल रही है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शिवसेना यूबीटी ने असली चेहरा दिखा दिया और हिंदुत्व और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को पूरी तरह से त्याग दिया है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने हमला बोला है, कहा है कि वक्फ ने किया क्या हंसी सितम, मुस्लिम लीग और शिवसेना उद्धव गुट मिलकर हो गए हम। एनसीपी अजीत गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि वो कभी गर्व से बाबरी विध्वंस का श्रेय लिया करते थे, लेकिन अब वो सत्ता के लिए उधर चले गए।
संसद से लेकर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों तक वार पलटवार तेज है, लेकिन यहां से महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए बदलाव की आहट मिल रही है। महाराष्ट्र मौजूदा समय में बड़े राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वक्फ बिल का विरोध कर उद्धव ठाकरे ने अपनी एक नई राजनीतिक रणनीति का परिचय दिया है। हालांकि विरोधी इसे उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल भी बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गुट ने ठाकरे स्टाइल की राजनीति को अपना नया हथियार बना लिया है। कॉमेडियन कुणाल कामरा के दफ्तर पर हुई तोड़फोड़ उसी राजनीति का एक ट्रेलर है। इससे इतर प्रदेश की राजनीति में अलग थलग पड़े राज ठाकरे भी मराठी अस्मिता के नाम पर अपनी सियासी जमीन फिर से तैयार करने की कोशिश में जुट गए हैं। मराठी न बोलने वालों के खिलाफ मारपीट और हिंसा उसी सियासी स्टंट के तहत की जा रही है। अब सवाल है कि बाल ठाकरे के वक्त से लेकर हार्ड हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे के राज में अपनी छवि क्यों बदल रही है? क्यों वो वक्फ बिल पर मुसलमानों के साथ खड़ी है? राजनीति के जानकारों की माने तो उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी पर लगा हिंदूवादी का टैग हटाना चाहते हैं। वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को अपनी राजनीति के केंद्र में लाना चाहते हैं। उद्धव को लगता है कि शिवसेना शिंदे गुट ने सरकार में होने की वजह से उनके बड़े मराठी वोट बैंक को झटक लिया है। अब उनकी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। शिवसेना उद्धव गुट के पास मौका है कि वो कांग्रेस की कमजोर होती स्थिति का फायदा उठाए और अपनी स्थिति मजबूत करे, मुस्लिम समुदाय का भरोसा जीतने की कोशिश करे। वक्फ बिल किसी इंसानों के लिए आप ला रहे हैं, उन इंसानों से तो पूछ लिए होते कि भैया ये तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए, और आप कहते हो कि हम गंदी राजनीति करते हैं। आपको अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए कि आप कितनी गंदी राजनीति करते हैं। हालांकि उद्धव के विरोधी उनके स्टैंड के खिलाफ हमलावर है। तो हिंदू उदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी होते तो वक्त के सुधारना बिल के फेवर में वोट्स होता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विचारों को स्वीकारा है उद्धव ठाकरे जी ने। वोटों की राजनीति में उद्धव ठाकरे ने सारे विचार छोड़ दिए। वक्फ बोर्ड के लिए वक्फ बोर्ड के विरोध में निर्णय लेकर उबाटा ने असली चेहरा दिखा दिया है और उन्होंने हिंदुत्व पूरी तरह छोड़ दिया है। इसके वजह से उनके साथ जो रहते हैं आज भी उनकी गर्दन शर्मिंदगी से झुक गई है। उद्धव ठाकरे की इस नई राजनीति को एक्सपर्ट कैसे देख रहे हैं, अब वो भी सुनिए। अगर ऐसा भी हो कि अपने ही साथी दल के को कमजोर करके उद्धव की शिवसेना अगर उसको नजर आए कि कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा, मुस्लिम वोट भी उसके पास नहीं बचे, तो वो अपने ही बल पर खड़े होने की कोशिश करे और कांग्रेस को भी नजरअंदाज करती नजर आए, तो इसमें बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उधर शरद पवार ने वोटिंग से अनुपस्थित रहकर क्या सियासी संकेत दिए हैं, इसे भी डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। अटकलें हैं कि शरद पवार फिर से एनडीए की तरफ पाला बदल सकते हैं। कि शरद पवार हमेशा राजनीति में अपने पार्टी के सांसद हो या विधायक हो, उनके फायदे के लिए वो राजनीतिक गठजोड़ में काफ़ी माहिर रहे हैं, तो वो किसी का भी साथ दे सकते हैं। इसके पहले भी कई बार राज्यसभा में उन्होंने भाजपा का समर्थन किया है और कांग्रेस से हटकर भूमिका ली है। तो वक्फ बिल पास होने के बाद देश में जो नई सियासी पिच तैयार हुई है, अब राजनीतिक दल उस पर बैटिंग के हिसाब से अपनी अपनी रणनीति में फेरबदल करने की कोशिश में जुटे हैं। मुंबई से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। तो वक्फ बिल के पास होने के बाद महाराष्ट्र में हर राजनीतिक दल उम्मीद से है। वैसे इस बिल को भी सरकार ने उम्मीद नाम दिया है। खैर, महाराष्ट्र के सियासी गलियारों के बाद आपको संसद के दृश्य दिखाते हैं। वहां भी शिवसेना, उद्धव गुट और बीजेपी, एनसीपी के सांसदों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। और आपने तो बहुत शॉर्टकट ले लिए हैं। अभी जो हमारे मित्र यहाँ से अभी बोलकर गए, उनके नेता कहते थे कि बाबरी मस्जिद अगर किसी ने गिराई है तो मेरे शिव सैनिकों ने गिराई। बंबई में, मुंबई में जब मुसलमानों पर बड़ा नरसंहार हुआ, दंगे हुए, तो किसने किए और किसने कराए? आज आपको सोचना चाहिए कि आप किसके साथ बैठे हैं। आगे हमारे दोस्त आगे, अरे बाळा साहेब यांना आपण नमन करतो, त्यांनी आपल्याला काय सगळ्यांना सांगितलं की आम्हाला अभिमान आहे की माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी मस्जिद पाडली, हे बोलले ना,
बरोबर आहे. आणि मुंबईच्या 92-93च्या दंगलीमध्ये माझ्या शिवसैनिकांनी आमच्या हिंदू बांधवाच्या रक्षण केलं, हे तुम्ही बोलत होते. बरोबर आहे की नाही? एक पुराना गीत था, वक्त ने किया क्या हसी सितम. तो आज मैं कहना चाहूंगा, वक्त ने किया क्या हसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम. और मैं कहना चाहता हूं, ये मुस्लिम लीग वो है जिसने सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग की थी, और इस शिवसेना के उबाटा के हमारे इस सदन के एक सदस्य हैं. उन्होंने, मिलिंद देवड़ा जी ने याद दिलाया, उन्होंने कहा एक जमाने में उन्होंने कहा था मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए. इसीलिए मैं कह रहा हूं, वक्त ने किया क्या हसी सितम, ये दोनों मिलके हो गए हम. आइए अब हम अपनी अगली खबर का रुख करते हैं. 6 अप्रैल को रामनवमी है, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में माहौल गरमाने लगा है. रामनवमी पर हिंदू संगठनों ने पश्चिम बंगाल में रैलियां, जुलूस और शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया है. जानकारी के मुताबिक बीजेपी और दूसरे हिंदू संगठन रामनवमी के मौके पर करीब 2000 रैलियां निकालेंगे. इन रैलियों को देखते हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है. खासतौर पर संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है. बंगाल पुलिस के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. राज्य के गवर्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक त्योहार को शांति से मनाने की अपील कर रहे हैं. अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझिए. हाल ही के कुछ सालों में बंगाल में रामनवमी जुलूसों के आसपास कई सांप्रदायिक झड़पें हुई थी. इसलिए राज्य सरकार इस बार पहले से सतर्क है. और दूसरा बड़ा कारण यह है कि राज्य में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे देखते हुए बीजेपी और हिंदू संगठन शोभा यात्राओं के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहते हैं. पिछले कई सालों से बंगाल में रामनवमी राजनीति का नया हथियार बनती दिख रही है. त्योहार पर हो रही हिंसा में लोगों की जान भी गई है, जिसका आरोप बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर लगाते रहे हैं. रामनवमी को लेकर राज्य में बीजेपी काफी एक्टिव दिख रही है और पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बनने की कोशिश कर रहे शुभेंदु अधिकारी ने तो ऐलान कर दिया है कि नंदीग्राम में अयोध्या की तर्ज पर एक विशाल राम मंदिर बनाया जाएगा. रामनवमी में पूरे प्रदेश में ध्वज फहराया जाएगा. हर गाड़ी पर भगवा झंडा लगाकर सड़क पर घूमा जाएगा. अगर जुलूस पर हमले हुए तो हिंदू चुप नहीं बैठेगा. पहले आपको शुभेंदु अधिकारी का बयान सुनवाते हैं, फिर खबर को विस्तार देंगे. मैं अपील कर रहा हूं बंगाल की सब हिंदू जनता को, हर घर में ध्वज उठाइए. उस दिन हर गाड़ी में, मोटरसाइकिल में आपका जो झंडा है, भगवा झंडा, वो लगाकर पूरा दिन घूमते रहिए. हर दुकानी, बिजनेस कॉम्प्लेक्स में भगवा झंडा उठाइए और हिंदू का आपका जो आइडेंटिटी है वो सामने लाने का काम करिए. जिहादी का खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारा जो पाबंद दिन है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए. और बंगाल का हिंदू फिर एक बार स्वामी विवेकानंद का धरती में जय श्री राम का गूंज अपने ताकत 6 अप्रैल को दिखाइए. पिछले कुछ समय से आपने एक चीज देखी होगी और वो है त्योहारों पर राजनीतिक तनाव और गर्मागर्मी. नवरात्र हो, ईद हो या फिर होली हो, हर बार त्योहार से पहले राजनीतिक पार्टियों में नफरती बयानबाजी की होड़ लग जाती है. एक पक्ष एक समुदाय को निशाना बनाता है तो दूसरे पक्ष के खिलाफ आग उगलता है. कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी दलों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई है. सवाल यह है कि क्या हमारे देश में त्योहार पॉलिटिकल टूल बन गए हैं? क्या अब हमारे देश में कोई भी त्योहार बिना विवाद के नहीं मनाए जा सकते? त्योहारों को ही राजनीतिक दल क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या त्योहारों पर बवाल कराकर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है? अब राम नवमी को लेकर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है. इस बीच आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा में रामनवमी शोभा यात्रा को अनुमति दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि शोभा यात्रा के दौरान शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे. पश्चिम बंगाल में एक बार फिर धर्म वाली सियासत का नया चैप्टर शुरू हुआ है, जिसके केंद्र में 6 अप्रैल को आने वाला रामनवमी का त्योहार है.
बीजेपी और हिंदूवादी संगठन ऐलान कर चुके हैं कि इस बार ऐतिहासिक रामनवमी मनेगी, जिस पर राज्य की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि दंगे जैसे हालात न बनाएं। আমি অন্নপূর্ণা পূজায় পুজো দিই। ইতিহাসটা জেনে রাখুন, যারা মিছিলের নাম করে দাঙ্গা করেন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র যে কোনো পাঞ্জাবিরাও কৃপার নেয়। আপনিও সিস্টেম অনুযায়ী নিশ্চয়ই করতে পারবেন, পুলিশের রেস্ট্রিকশন মেনে। অন্য এলাকায় গিয়ে হামলা করা আপনার কাজ নয়। बीजेपी 6 अप्रैल से पहले बंगाल की सड़कों को भगवामय कर रही है। जगह जगह रामनवमी के पोस्टर लगाए गए। जिन सड़कों से शोभा यात्रा निकलेगी उन्हें सजाया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरे रास्ते जहाँ तक नजर जाती है, पूरे रास्ते कलकत्ता के अलग अलग जगहों पे इसी तरह के झंडे लगाए गए हैं। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले बिसात बिछने लगी है। बीजेपी ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद से लेकर आरएसएस ने भी ऐतिहासिक रामनवमी मनाने का ऐलान किया है। ऐलान हुआ है कि रामनवमी के दिन 2000 से ज्यादा रैलियां निकलेंगी। रामनवमी पर 200 से ज्यादा झांकियां निकलेंगी। पूरे राज्य में 5000 जगहों पर श्री राम महोत्सव मनाने का संकल्प लिया गया है। पिछली बार टीएमसी ने बीजेपी को विधानसभा चुनाव में धूल चटाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी अभी से हिंदुओं को जगाने निकल पड़ी है, जिसके लिए सोची समझी रणनीति के तहत रामनवमी का दिन चुना गया है। আমরা রাজ্যে 39, এই জেলায় 46, রাজ্যে যেদিন 45 হয়ে যাবে সেদিন এই জিহাদিদের সরকার, মৌলবাদের সরকার এর বিসর্জন হবে। 6 তারিখে এই জেলায় নন্দীগ্রামের সোনাচূড়ায় রাম মন্দিরের ভূমি পূজন, হাতিতে মিছিল হচ্ছে, রামনবমী উৎসব কমিটি মিছিল করছে, ঘরে ঘরে ঝান্ডা তুলবেন, ঝান্ডা তুলবেন। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की आबादी करीब 9 करोड़ 12 लाख है, जिसमें करीब 70% हिंदू हैं और 27% मुस्लिम। अब त्योहार के जरिए इन्हीं 70% हिंदुओं पर बीजेपी टोरे डाल रही है, लेकिन राम के नाम पर हो रही इस सियासी पिच पर टीएमसी भी खुलकर बैटिंग कर रही है। मैं तो खुद ही कहता हूँ जय सिया राम। ममता जी से जरा ज्यादा धार्मिक व्यक्ति कम है। दुर्गा पूजा हो, गणेश चतुर्थी हो, ऐसे अनेकों हमारे कार्यक्रम हैं जो होते हैं, उसमें शांति बनी रहती है। लेकिन यह लोग केवल रामनवमी पे ही बदमाशी भाजपा वाले करते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का भी ममता सरकार के लिए आदेश जारी हुआ है। राज्यपाल ने कहा है कि सरकार रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त बल तैनात किया जाए। कुल मिलाकर ममता के गढ़ में बीजेपी आपदा में अवसर खोज रही है, तभी तो मुसलमानों का नाम लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। Mamata Banerjee everywhere without failing, she participates in the Eid namaz, but ask her to come to the Kumbh, she will tell it is a Mrityu Kumbh. She will never come to Kumbh. So this is the kind of secularism. बीजेपी भी जानती है कि ममता दीदी के किले को भेदना इतना आसान नहीं। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व का नारा बुलंद हो रहा है और ये हिंदुत्व का इशू जो है भाजपा के साथ साथ ममता बनर्जी के लिए भी फायदेमंद साबित होता है और ममता बनर्जी को अपने मुस्लिम वोटों को अपने साथ रखने में फायदेमंद साबित होता है। चुनाव में तो अभी समय है, लेकिन रामनवमी का त्योहार बस एक दिन बाद है। सवाल यही है कि क्या पश्चिम बंगाल का चैन छीनने की कोशिश हो रही है। बीते कुछ सालों से बंगाल में रामनवमी पर हिंसा हो रही है। 2019 में आसनसोल में रामनवमी पर हिंसा हुई। साल 2023 में भी हावड़ा जिले में जुलूस पर पथराव के बाद तनाव फैल गया था। साल 2024 में मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस को लेकर हिंसा भड़की थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ न हो, इसको लेकर ममता सरकार कड़े कदम उठा रही है। रामनवमी पर बढ़ती तनातनी को लेकर हमने धर्मगुरु से भी बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ममता जी से भी मेरा आग्रह है कि वो स्वयं एक ब्राह्मण है और उनको स्वयं इसका आचरण और व्यवहार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार राजा को करना चाहिए और मुझे आशा है वो इसका पालन करेंगे, क्योंकि झगड़ा चिंता कुछ मूर्ख लोग होते हैं दोनों समाज में है, कुछ कट्टरवादी लोग इधर भी हैं उधर भी हैं, वो अकारण जो है परिस्थितियों को बिगाड़ने की चेष्टा करते हैं। उसके लिए ममता जी से मेरा आग्रह है कि पुलिस की अच्छी व्यवस्था करें आप, लेकिन निष्पक्ष होकर पुलिस कार्रवाई करे, एक पक्षीय कार्रवाई ना हो।
बंगाल में रामनवमी को लेकर बांटने वाली राजनीति हो रही है, लेकिन भगवान राम का व्यक्तित्व बांटने की नहीं जोड़ने की सीख देता है। इसीलिए मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने उन्हें राम के साथ इमामे हिंद भी लिखा है। उनकी 2 पंक्तियों के साथ इस खबर को विराम देते हैं। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमामे हिंद। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मैं इस सदन में अलग ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा। ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहां चली है रिवाजों गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके। ये वही सरकार है जिसने राम जन्मभूमि ट्रस्ट में ये लिख दिया कि जिला अधिकारी भी अगर होगा तो हिंदू होना चाहिए। कोई मुझे बताए कि वहां पर सेक्युलरिज्म का रस क्यों नहीं घोला गया। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो चुका है, यानी कानून बनना तय हो चुका है। लेकिन वक्फ पर छिड़ा घमासान खत्म नहीं हुआ है। देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में बिल के खिलाफ याचिका भी दायर हो गई है। लेकिन जब वक्फ बिल पर सदन के भीतर बहस हो रही थी तो कुछ चेहरे मुसलमानों की आवाज बनकर गरज रहे थे, फिर चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। अब तक असदुद्दीन ओवैसी को सरकार के खिलाफ बेहद आक्रामक तरीके से मुसलमानों के हक की बात को रखते हुए देखा गया था, लेकिन इस बार कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर समाजवादी पार्टी की इकरा हसन तक ने हुंकार भरी है। सवाल यह है कि क्या ये नए चेहरे मुसलमानों के नेता बनकर उभरेंगे? क्या मुसलमान इन्हें ओवैसी की तरह अपनी आवाज मानेंगे? आज भारत की बात में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि क्या ये चेहरे मुसलमानों के मसीहा बन जाएंगे? बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, उनकी पहचान को मिटाने का है। सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। नहीं मंत्री जी, न तो ये बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। संसद के भीतर वक्फ पर गरजती जिन आवाजों को आपने सुना, क्या वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के नए नायक बनने वाले हैं? पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता है पोलराइजेशन देश में होता है तो किसका फायदा होता है करके। कौन पोलराइज करता है, कौन धर्म की राजनीति करता है। देश का वो मुसलमान जो वक्फ बिल के खिलाफ सड़कों पर खड़ा है। ये बिल हम लोग मानेंगे नहीं, कोई सूरत से नहीं मानेंगे। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा क्यों कोई चीज लाते हैं जिससे मुसलमान समुदाय भड़क जा रहा है? लुधियाना से लेकर मुंबई तक जिन मुसलमानों ने वक्फ बिल के विरोध में झंडा उठा रखा है, क्या उनकी आवाज अब ये चेहरे बनने वाले हैं? जिल्ले इलाही, जमहूरियत जो है वो नफरत और ठसक से नहीं चलती है, अकड़ से नहीं चलती है, उसमें सबकी हिस्सेदारी जरूरी है। कल देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने लोकसभा में खड़े होकर एक शेर सुनाया था कि मुझसे कोई बदगुमा न हो, तो मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाहता हूं कि मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं।
मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। संसद में वक्फ बिल पेश होने से लेकर पास होने तक मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले कई नेताओं ने बिल पर सरकार का साथ दिया है। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। मुसलमानों के नए नायक वाला सवाल इसलिए भी क्योंकि अब तक देश में मुसलमानों की सबसे बुलंद आवाज के तौर पर सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी का नाम ही लिया जाता रहा है। जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। ओवैसी जो डंके की चोट पर दावा करते हैं कि मुसलमानों के हक की बात करने वाली देश में उनसे बड़ी कोई आवाज नहीं है। आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है, मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा, मैं उन लोगों से दीन नहीं सीखूंगा जो मुझे मेरी शनाख्त को खत्म करना चाहते। मुद्दा चाहे औरंगजेब की कब्र से जुड़ा हो या फिर वक्फ बिल से, विरोध करते हुए ओवैसी कभी ये बताना नहीं भूलते कि वो कितने बड़े वतन परस्त हैं। लोग जो हमको थप्पड़ मार रहे हैं ना, याद रखो अल्लाह अपनी कुदरत से तुमको शिकस्त देगा और हम गालिब होंगे इंशाअल्लाह होगा। वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए, ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। वक्फ बिल के मुद्दे पर ओवैसी शुरू से ही आग बबूला दिखाई दिए थे। बिल पेश होने से लेकर पास होने तक ओवैसी बिल के खिलाफ मोर्चा बुलंद करते रहे और इसे मुसलमानों के खिलाफ बताते रहे। अच्छा, अगर कोई क्रिश्चियन हिंदू धर्म कबूल करता है तो क्या वो मंदिर को नहीं दे सकता प्रॉपर्टी? फिर भारत के संविधान में आर्टिकल 300 क्यों है सर? राइट टू इक्वालिटी क्यों है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों है? बिल पास हो चुका है लेकिन ओवैसी ने कदम पीछे नहीं खींचे हैं। एबीपी न्यूज से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि वो आखिरी मोर्चे तक डटे रहेंगे। आप तो लाए हैं कानून, आपने बना दिया, मगर आपने इन तमाम भारत के फंडामेंटल राइट्स को उसको वायलेट करके आपने इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल बनाया है, इसलिए हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू 10 साल सत्ता के बाहर रहे, अब ये जो उनका फैसला पासवान का, नीतीश कुमार का, नायडू का, अजीत पवार का, मांझी का और कुमारस्वामी का हुआ, ये खमियाजा भुगतेंगे पॉलिटिकली इंशाअल्लाह। पिछले कई सालों में ओवैसी ने देश में अपनी पहचान सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर सबसे तीखे हमले करने वाले चेहरे के तौर पर बनाई है। ओवैसी को मुसलमान बहुत ध्यान से सुनता भी है क्योंकि वो सिर्फ धर्म की बात नहीं करते, धर्म की चादर में तथ्य और तर्क से भरी तकरीरें पेश करते हैं। सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज है, सिख धर्म के, बौद्ध के है और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसको समझने की जरूरत है। लेकिन वक्फ बिल पर जब संसद के भीतर बहस हो रही थी तो लोकसभा में ओवैसी के बाद राज्यसभा में कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। ऐसा ही एक नाम था महाराष्ट्र से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का। इमरान प्रतापगढ़ी उर्दू और हिंदी के कवि हैं, लेकिन ये कवि कल जब सदन में अपनी बात रख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मानो बिल के खिलाफ मुसलमानों की आपत्तियों पर एक कविता पढ़ रहा हो, जिसमें सरकार पर हमले भी थे, गुस्सा भी था, गुजारिश भी थी और तथ्य भी। हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे, कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं ये मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? इमरान प्रतापगढ़ी ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन सदन में 15 मिनट तक प्रतापगढ़ी ने वक्फ बिल पर जो भाषण दिया वो पूरे देश में चर्चा बन गया है।
आपको अपने बच्चों की तरक्की, खुशहाली और नौकरी की दरकार है या फिर मुसलमानों की दान की गई जमीनों को लूटकर धन्ना सेठों को देने की साजिश करने वाले कानून की? सभापति महोदय, यह सरकार रात के 3 बजे तक पूरे देश को जगा करके संसद में अपने ही नागरिकों को नीचा दिखाने के लिए वक्फ बिल ला रही थी, तो उधर रात के 1:30 बजे अमेरिका हम पर 26% टैरिफ लगा रहा था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बार बार अपने भाषण में सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि मुसलमानों के साथ परायों जैसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि रेलवे की जमीनें देश की जमीनें हैं, डिफेंस की जमीनें देश की जमीनें हैं। हाँ मंत्री जी, हैं, बिल्कुल हैं। ये जो वक्फ की जमीनें हैं, ये हमारे पुरखों ने धार्मिक कामों के लिए डोनेट किया है, तो हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हम भी तो इसी देश के बेटे हैं, तो वक्फ की जमीनें भी तो इसी देश की जमीनें हैं, उनको पराया क्यों बोलते हैं आप? इमरान प्रतापगढ़ी सरकार पर हमले कर रहे थे, वक्फ बिल की कमियां गिना रहे थे, लेकिन ये बताना नहीं भूल रहे थे कि जब भी देश को जरूरत होगी वो सबसे आगे खड़े होंगे। मैं इस सदन में अलल ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा, ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मैं भावुक हूं, मेरी पलकें गीली हैं। अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी को लगता है कि आप उसका भला करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी इबादतगाहों, उनकी कब्रिस्तानों, उनकी खानकाहों को बर्बाद करने का बिल ला रहे हैं, तो फिर आप अगर समझाने में नाकामयाब रहे हैं तो यह आपकी नाकामयाबी है। पहले समझाइए, उसके बाद कोई बिल लेकर के आइए, तब शायद हम आपका इतनी पुरजोर तरीके से विरोध ना करें। शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इमरान प्रतापगढ़ी के भाषण के हिस्से धड़ल्ले से शेयर किए जा रहे हैं और लिखा जा रहा है कि ये सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि भारत की आवाज है। किसी ने इमरान प्रतापगढ़ी के भाषण को दहाड़ बताया तो किसी ने मुसलमानों की हुंकार कहा। तो सवाल ये है कि क्या इमरान प्रतापगढ़ी मुसलमानों के नए नेता बनकर सामने आ चुके हैं? आपको धर्म की अफीम सुंघा करके, आपको नफरत की अफीम सुंघा करके, आपके आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, यहां तक कि कफन तक पर टैक्स लगा दिया है और आपको पता तक नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को करीब 2.5 साल पहले कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा था। 2.5 साल में इमरान प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों के नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने का काम किया है। सिर्फ 37 साल के इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं और सोनिया से लेकर राहुल गांधी तक के साथ अक्सर मौजूद दिखते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी यश भारती पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं। तमिलनाडु और पुदुचेरी में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री जी की सैकड़ों बार थपथपाई गई मेज के बीच अंतरिम बजट पेश किया गया और बड़े बड़े दावे किए गए। देश ये कैसा बनाया आपने, लूट कर पैसा बनाया आपने, देखिए जलते दिए भी बुझ गए, अजब दीपक राग गाया आपने। लेकिन वक्फ बिल पर इमरान प्रतापगढ़ी जिस तरह से सदन में गरजे हैं, उसने उन्हें मुसलमानों की बात करने वाले एक युवा नेता के तौर पर चर्चा में ला दिया है। ये बिल सिर्फ इस देश के मुसलमानों को नीचा दिखाने का और अपने एक ऐसे मतदाता वर्ग को खुश करने का बिल है जिनको इस बिल के पास हो जाने से कुछ मिलेगा भी नहीं। लेकिन आप एक नैरेटिव देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट से इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट दिया था, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी समाजवादी पार्टी के एसटी हसन से करीब 6 लाख वोटों से हार गए थे। तब इमरान प्रतापगढ़ी की उम्र महज 31 साल थी, लेकिन कांग्रेस ने 2.5 साल पहले राज्यसभा भेज दिया और देखिए इमरान प्रतापगढ़ी ने कम उम्र में अपनी राजनीतिक जमीन काफी मजबूत कर ली है। इमरान प्रतापगढ़ी की तरह ही एक और नाम की चर्चा हो रही है और वो नाम है इकरा हसन का।
कहना चाहती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा नया काम किया जिसका ढिंडोरा सरकार का हर सदस्य पीट रहा है। इस बात की तायीद अगर आपकी तरफ से कोई मुस्लिम महिला करती तो आप उसका यकीन भी करते, लेकिन अफसोस आपकी इतनी लंबी कतार में एक भी मुस्लिम महिला नजर नहीं आती है। उत्तर प्रदेश के कैराना से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद हैं इकरा हसन, जो सदन में सबसे युवा सांसदों में से एक है। मैं सबसे पहले दाद देना चाहती हूँ इस बिल के टाइमिंग की, कि अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। 2024 में इकरा हसन पहली बार चुनाव जीतकर संसद पहुंची हैं, लेकिन वक्फ बिल पर करीब 6 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक इकरा हसन के नाम की चर्चा हो रही है। सरकार इसे एक सेक्युलर बॉडी मान रही है और इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करने की बात कह रही है। आपके मुंह से सेक्युलरिज्म की बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल ये भ्रम टूट जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ दान देने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का आपने क्लॉज डाला है, लेकिन बोर्ड में बैठने के लिए मुस्लिम होने की कोई आपकी क्लॉज नहीं है। इकरा हसन का भाषण छोटा था, वक्त कम था, लेकिन तथ्यों और तर्कों के साथ वो वक्फ बिल पर अपनी पार्टी के विरोध को पुरजोर तरीके से दर्ज करवाने में कामयाब रही। धर्म को देखकर दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? सेक्शन 107 और वक्फ बाय यूजर को अगर एक साथ पढ़ा जाए तो इससे लाखों वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाएगा। इसलिए ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं बल्कि उनके वजूद और विरासत को मिटाने का बिल है। जिन नए चेहरों की बात हम कर रहे हैं उसमें अगला नाम कांग्रेस के सांसद सैयद नसीर हुसैन का है। कर्नाटक से आने वाले नसीर हुसैन जेपीसी में भी शामिल थे और इसलिए वक्फ बिल पर जब नसीर हुसैन ने बोलना शुरू किया, सरकार की दलीलों को तथ्यों के जरिए खारिज किया। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जेपीसी की बात की। जेपीसी गठित हुई, आप लोगों ने मुझे भी सदस्य बनाया था, मौका दिया था वहां पे काम करने का। पहले जब शुरू हुआ, स्टेक होल्डर्स आने लगे, एक्सपर्ट्स आने लगे, एकेडमिशियंस आने लगे, तो उसमें 97-98% लोग आके बिल के खिलाफ बात रखे। उन्होंने तर्क दिया, उन्होंने रीजंस दिया। जब इनको पता चल गया कि बिल के फेवर में कोई आ नहीं रहा है, पूरा बिल के खिलाफ लोग आके डिपोज कर रहे हैं, आप इनको पूछिए कि 1 लाख जो है आंकड़ा दे रहे हैं, कितने लोग उसमें बिल के फेवर में, कितने बिल के खिलाफ है। आज वो सदन के पटल पर रख दें तो देश को पता चल जाएगा कितने लोग उस बिल का अपोज किया था। जेएनयू से पढ़ाई करने वाले सैयद नसीर हुसैन अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर पीएचडी कर चुके हैं। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम जितने चेहरों की बात कर चुके हैं वो पढ़े लिखे हैं और तथ्यों की अहमियत समझते हैं। शायद इसीलिए उनकी आवाज को मुसलमान तबका ध्यान से सुन रहा है। तो इसी के साथ भारत की बात में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 10 बजे देश की जनता से जुड़े मुद्दों पर घंटी बजाओ में आपसे होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।